नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैथ क्लास 5 चैप्टर 5 प्राची बुक से। प्राची बुक में है ए ग्रेडेड सीरीज ऑफ। इस बुक से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही उत्तर आपने चुन के आपको इस तरीके से ट्रिक करना है। मैं आपको लगाता हूं बाद में ट्रिक। देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। आपने इनको पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो सही उत्तर होगा उसमें ट्रिक कर देना है। तो चलिए हम 1 2 3 4 क्वेश्चन है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर है द सम ऑफ 0.5 एंड 0.5 कितना होगा। यहाँ शब्द आ रहा है सम। सम का मतलब होता है जोड़ना, प्लस करना। तो इसलिए हम यहाँ प्लस करेंगे इन दोनों को। तो करेंगे कैसे, एक हम रूल समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम जीरो, होल नंबर में जीरो है, यहाँ भी होल नंबर में जीरो है। तो होल नंबर को होल नंबर की सिधाई में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा 0.5, मतलब होल नंबर में जीरो है तो जीरो हो गया, डेसिमल के बाद आपका 5 है, 5 हो गया। अच्छा, दूसरे वाले में इसमें भी वही चीज लिखा है तो नीचे लिखेंगे प्लस, होल नंबर में हो जाएगा आपका 0, डेसिमल की सिधाई में डेसिमल हो जाएगा, और डेसिमल के बाद आपका सिर्फ 5 है तो आपका 5 रहेगा। और आगे एक दो क्वेश्चन आएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको जोड़ने के लिए डेसिमल की बात, होल वैल्यू में तो कर लेते हैं, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू हम कैसे करते हैं। तो इसको हम ऐड कर देते हैं। 5 और 5 होगा हमारा 10, 5 और 5 10, 10 की 0, देखिए 10 ऐसे होता है, 0 यहाँ लिखा जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा इधर। अच्छा, डेसिमल की सिधाई में जोड़ने में डेसिमल लगाएंगे, इसमें 0 0 0 रहेगा, 1 कैरी वाला 1 आ जाएगा नीचे, मतलब 1.0। अच्छा, 1 होल नंबर आ गया आपका, पॉइंट के बाद कुछ भी अंक नहीं है, इसमें देखिए 0 है, इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 1, और 1 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसको मैं रब कर देता हूं। ये आपका इस तरीके से आपको सवाल लगा के इस तरीके से ट्रिक करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 69.021 फ्रॉम, मतलब इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, फ्रॉम मतलब इस नंबर से, इस नंबर से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब घटा देना है, माइनस कर देना है। वी गेट द डिफरेंस, हमें डिफरेंस उसका क्या मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। यहां लिखेंगे 5, पहले इसको लिखेंगे क्योंकि हमें इस नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है। तो 500.3 ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहां पर लिखने की ट्रिक आपकी है कि आपको 69 होल नंबर में लिखना है, होल नंबर आपका 500 है, इसके सिधाई में कितने अंक है, होल नंबर 2 अंक है, तो आपको 2 अंक की सिधाई में 69 को राइट करना है। यहां हमने 69 राइट कर दिया। फिर से देखना, अगर आपसे इतना बन गया तो ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना बड़े इजी बनेगा। हमने क्या किया, यहां पर देखिए डेसिमल से पहले जो होल नंबर था 500 राइट कर दिया, और डेसिमल के बाद ओनली 1 अंक है, इसको राइट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करना जिसको, तो यहाँ नीचे सब्ट्रैक्टिंग लगा दिया, माइनस 69 लगा दिया, 2 अंक है, क्योंकि 2 अंक है, 3 अंक होता तो हम आगे लगाते। इसके बाद डेसिमल लगाना, डेसिमल के सिधाई में ही ठीक स्टेट में उसके नीचे। इसके बाद आप यहीं से लिखना, यहाँ 10th प्लेस में यहाँ पर 3 था, इसके सिधाई में 0 आ जाएगा। अच्छा, 100th प्लेस में 2 है और 2 लगा दीजिए। यहाँ पर 1000th प्लेस में आपका 1 है तो आप 1 लगा दीजिए। इस तरीके से हम इसको राइट कर देंगे। लेकिन एक काम तो है, यहाँ नीचे आपके डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो आप क्या करोगे, तो इनको बाद इनको लाइक डेसिमल बना लो। लाइक डेसिमल इसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, यहाँ फिर बता रहा हूं।
यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 अंक है, तो डेसिमल के बाद आप 0 लगा सकते हो। यहाँ 0, यहाँ भी 0। अब देखिए डेसिमल के बाद 3 अंक हो गए, इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, 0 जितना मर्जी बढ़ा लो, क्योंकि यहाँ 3 अंक थे, 3 अंक थे, हमने भी इसको 3 अंक बना लिया 0 लगा के। कहाँ? डेसिमल के बाद वाली। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो आपको पता है कि इससे कैरी लिया जाएगा, 0 है, यहाँ 1 है, कैरी लेंगे 10 बनेगा, 10 में से 1 जाएगा, ये बनेगा 9। अच्छा, इससे 1 कैरी चला गया, नहीं तो 10 बनता, तो ये बना 9, 9 में से 2 गया 7। अच्छा, ये 2 था, 2 में से 1 चला गया, 2 में से 1 चला गया तो सॉरी 3 में से 1 चला गया, बचा ये 2, तो यहाँ पर 2 ही रहेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग में 0 है। ये डेसिमल लगा दिया। अच्छा, अब कैरी वाला काम खत्म, तो ये अब 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 1 कैरी जाएगा यहाँ से, तो ये 10 बनेगा, 10 में से 9 गए 1। अच्छा, ये 9 बचेगा, क्योंकि 10 बनता, लेकिन 1 कैरी जा चुका है, तो ये 9, 9 में 6 गए 3। ओके, यहाँ पर 5 था, 1 कैरी जा चुका है आगे, तो यहाँ पर बचेगा 4। 431.279 किसी में है, चेक करो। अच्छा, 431 सब में है, 431 सब में है, तो 279 चेक करिए किसमें है, तो यस, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है 279, और हमने डी नंबर को ओके कर दिया। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन, इनके बीच में अंतर कितना है, ये पूछ रहा है, बड़ा सरल है। तो जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन है? जो होल नंबर जिसका बड़ा होगा। ये देखिए 5 बड़ा होता है कि 4, तो आप बोलेंगे 5 बड़ा होता है, 5 ग्रेटर है, तो 5 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप 4, बस। डिफरेंस का मतलब ये जो आपने अभी लगाया ना, ये भी डिफरेंस ही था। ये देखिए यहाँ पर डिफरेंस लिखा हुआ है, डिफरेंस का मतलब अंतर। तो डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों नंबरों के बीच में कितना अंतर है, आप जल्दी से सब्ट्रैक्ट करिए और राइट कर दीजिए। तो चलो, बड़ा कौन है? ये वाला नंबर है 5.005, माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर दें? 4.9। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या ध्यान रखना पड़ेगा? यहाँ पर 5.005 था, 5.005 हमने राइट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर जो हमने अंतर निकालना था, ये स्मॉलर नंबर था, ये सिर्फ 4.9 था। क्या था? 4.9। हम इनको लाइक डेसिमल बनाएंगे, मतलब इस यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट था, इसको हम 3 डिजिट 00 लगा के बना सकते हैं, ताकि माइनस करने में आसानी हो, बस सब्ट्रैक्ट करने में। अब यहां पर आ जाएगा आपका डिफरेंस, डिफरेंस देख लीजिए क्या आएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये 0 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हम 1 कैरी लेंगे तो बनेगा 10। ये क्या बनेगा? 10। 10 में से 9 जाएगा 1, डेसिमल है तो आप भी डेसिमल लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या बच गया? 4। अब 4 में से 4 जाएगा तो 0 बन जाएगा, बस। तो ये देखिए क्या किसी में है? यस, यहाँ पर है बी नंबर में 0.105। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे और ट्रिक कर देंगे, नहीं तो हमें क्या पता चलेगा कि यही है, इसलिए हमें सॉल्व करना जरूरी है। 4th नंबर में ऑन सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ, देखिए अब इस बार थोड़ा अलग क्वेश्चन होगा, लेकिन करना सब्ट्रैक्ट ही है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ, कौन सा नंबर? 2.5 एंड 2.51 फ्रॉम द सम ऑफ 2.95 एंड 2.5, द डिफरेंस इज। इसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों को पहले सम कर देंगे, तो एक नंबर ये बन जाएगा, और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। किस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है? फ्रॉम लिखा ना यहाँ पर, फ्रॉम द सम ऑफ, मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन दोनों नंबरों को जोड़ के इन नंबरों से
इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले इनका हम सम करेंगे। तो लिखते हैं, पहले इस नंबर को लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? 2.95 और इसका प्लस करना है क्योंकि सम लिखा है। इन दोनों को प्लस करिए, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 2.5 आ जाएगा। ये 2.5 2.5 आ गया। इसको सम करेंगे पहले, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? इन दोनों नंबरों के सम को। तो इसको कर लेते हैं 2.5 और प्लस 2.51 ये। फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। हमने करना क्या है कि इन दोनों नंबरों का सम, किसका किसका बड़ा नंबर ये बनेगा, तो इन दोनों नंबरों का सम हमने पहले लिख लिया। और सम मतलब जोड़ना, इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस करेंगे किस नंबर को? इन दोनों नंबरों के सम को। हमने अलग अलग लिख लिया, इनको पहले सम कर लेते हैं एक जगह। तो इसका सम कितना आएगा देख लेते हैं। इसका सम आ जाएगा, यहां पर कर लेते हैं 2.95 और 2.5। अब यहां लिखने वाला आप ध्यान रखेंगे कि हमने 95 यहाँ 2 अंक है। आइए, ये 10th प्लेस है, ये 10th प्लेस की सिधाई में ही लिखना है, मतलब 2.5। यहाँ पर एक अंक यहाँ कम पड़ रहा है तो यहाँ पर 0 आप लगा लेंगे। बस इनको जोड़िए, ऐड करिए। 5 9 + 5 14 की 4 कैरी आएगा यहाँ 1, डेसिमल लगा लीजिए। 2 2 4 + 1 5 यानी 5.45। इसका आएगा ऐड 5.45। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि हमारा रफ वर्क था। इसको यहां माइनस है तो माइनस लगा लेंगे 2.5 और इसको प्लस कर लीजिए। कितना? इसको प्लस कर लेंगे हम 2.51। इसमें देखिए एक अंक कम पड़ रहा है। हमें पता है कि डेसिमल के बाद हम लाइक डेसिमल बनाते हैं तो लास्ट में 0 लगा लेते हैं। ये 0 हमने लगा लिया। 1 5 5 10 की 0 कैरी आएगा यहाँ पर 1 4 4 2 2 4 + 1 5। यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल रहेगा। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको लिख लेते हैं -5.01। बस इस नंबर में ये नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब बस आपका आंसर ओके है। एक एक स्टेप बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, टाइम लग रहा नहीं तो इतना टाइम नहीं लगेगा। यहां लिखिए 5.45 क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है 5.01। 5 पॉइंट की सिधाई में 0.01 5 में 1 जाएगा 4। अच्छा, 4 का 4 ही रहेगा। डेसिमल की सिधाई में डेसिमल और 5 में 5 जाएगा 0। ये अब आपका नंबर आ गया 0.44। किसमें है देखिए 0.44 चेक करिए और जिसमें है उसमें ऐसे टिक मार देंगे। बस आपका आंसर कंप्लीट। आगे बढ़ जाते हैं। अब इनको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि डेसिमल के बाद वाली वैल्यू या होल वैल्यू को कैसे रखते हैं। फिर भी मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा। यहाँ पर 0.3 आप ऐसे लिखिए 0.3। फिर से देखेंगे यहाँ पर होल वैल्यू में 0 था लेकिन यहाँ पर होल वैल्यू में 3 है तो इसको होल वैल्यू में लिखेंगे। 3 को प्लस का निशान है तो हम इनको जोड़ेंगे, प्लस करेंगे 3। और डेसिमल की सिधाई में डेसिमल, और 0 है तो 0 राइट करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी। ऐड कर दीजिए, इसको कितना आएगा देखिए 3 का 3 रहेगा, डेसिमल की सिधाई में डेसिमल, और यहाँ पर भी देखिए 0 और 3 प्लस करेंगे तो यहाँ 3 ही मिलेगा। फाइनल आंसर इसका क्या मिलेगा? 3.3। यहाँ पर आपको इस बॉक्स में 3.3 राइट कर देना है, ऐसे आपको लिखकर। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। 6 ये सारे आपको जोड़ हैं, आपको सिर्फ सजाना है, ऐड कर देना, ठीक है। चलिए
इसको भी हम क्या करेंगे, इस जगह पर लिख लेते हैं 6.1 को 6.1 लिख लिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ होल नंबर में 6 था, लेकिन यहाँ पर होल नंबर में 0 है, तो होल नंबर में आप 0 ही लिखेंगे, डेसिमल के सिधाई में डेसिमल लगाएंगे, फिर 04 है, लेकिन 10th प्लेस में यहाँ 1 था, 10th प्लेस में यहाँ 0 है, तो आप 10th प्लेस में 0 ही लिखेंगे। आइए 100th प्लेस में चला जाएगा 4, यानी 0 के बाद 4, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, खाली जगह है, तो आप 0 इसकी सिधाई में लगा सकते हैं। ना लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगा लेंगे तो दिखाई देगा कि 2 अंक ऊपर भी है और 2 अंक नीचे भी है। इसको थोड़ा सटा देता हूं मैं। ये ऐड कर दीजिए, इन दोनों नंबरों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसके सिधाई में 1 आ जाएगा, और डेसिमल की सिधाई में डेसिमल, और 6 और 0 प्लस करेंगे तो हमारा 6 आएगा, यानी 6.14 6.14 हो गया। ओके, अब चलते हैं थर्ड नंबर में। मैं थर्ड नंबर इधर राइट कर लेता हूं, क्योंकि फिर और बहुत नीचे हो जाएगा। थर्ड नंबर इधर राइट करेंगे। आगे थर्ड नंबर में क्या बोलता है, 2.12, 2 पॉइंट, और थोड़ा नीचे करेंगे, 2.12 और प्लस का सिंबल लगाएंगे, 0 होल नंबर में यहाँ पर 0 है तो 0 लगाइए, और इसके बाद डेसिमल है तो आप भी डेसिमल लगाएं, और यहीं से लिखना आरंभ करेंगे, इधर ही से, इधर से नहीं, गलत हो जाएगा। तो 001, तो आप 0 फिर 0 और फिर इसके बाद 1, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 अंक हो गए, लेकिन यहाँ 2 अंक है, तो 1 अंक लगा के 0 लगा के आप इसको 3 अंक बना लीजिए। बस ऐड कर दीजिए, 1 का 1, 2 का 2, और 1 और 0 प्लस करोगे तो 1 आ जाएगा डेसिमल, और यहाँ पर 2 है तो 2, मतलब यहाँ पर रहेगा क्या आ जाएगा, इसको थर्ड नंबर 2.121, 2.121, ये आपने सीख लिया। ओके, अगला अगला क्वेश्चन करते हैं इसको। 20.01, बस आपको एक ख्याल रखना कि होल नंबर में हम वैल्यू किधर से सजाते हैं, और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू अगर 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, तो कैसे सजाते हैं। तो 4 नंबर यहां लिख देते हैं 20.01, 20.01। अब देखिए यहां पर सिर्फ होल नंबर में 2 अंक थे, यहां होल नंबर में ओनली 1 अंक है, तो यूनिट डिजिट में लिखेंगे, मतलब वंस प्लेस में। 2 वंस प्लेस है, इसका वंस प्लेस 0 है, तो 0 की सिधाई में आप 2 को राइट करेंगे, डेसिमल की सिधाई में डेसिमल को, इसके बाद 001 इधर ही से लिखना शुरू करेंगे, तो 0 0 और 1। अच्छा, इसमें डेसिमल के बाद 3 अंक हो गए, लेकिन यहाँ पर 3 अंक नहीं है, तो 1 अंक आप 0 लगा के लगा लीजिए, लगा लिए 0, और इनको आप ऐड कर दीजिए, मतलब प्लस कर दीजिए, क्योंकि प्लस करने के लिए बोल रहा है, तो 1 का 1 ही आएगा, इस 1 का भी 1 आएगा, और 0 0 ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, डेसिमल की सिधाई में डेसिमल, 2 की सिधाई में 2, और 2 की सिधाई में 2, मतलब 22.0 यहां लिख दीजिए आप, 22.0 पॉइंट लग गया, 011, 011। इस तरीके से आपको एडिंग आपको सीखते रहना है। आगे चलते हैं 5 नंबर में। ये 5 नंबर को हम यहां राइट कर रहे हैं, तो देखिए 4.01, 4.01। अब आप लिखना सीख चुके हो कि होल नंबर में आपका यहाँ पर 0 है, तो होल नंबर में 0 लिखेंगे, डेसिमल के सिधाई में डेसिमल, इसके बाद 1 4 है तो 1 4 आप राइट कर दीजिए। बस 4 + 1 5 हो जाएगा, 0 + 1 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 में 0 ऐड करना 1 के बराबर ही है, डेसिमल है तो डेसिमल, और 4 है तो 4 बस रहेगा, तो 4.15, 4.15, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सीखा। और भी है क्या?
हाँ, और भी एक क्वेश्चन इसमें नहीं, 5 ही क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अलग अलग पार्ट थे तो इसको अलग अलग पार्ट आपको करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनको अरेंज करना है, कॉलम एंड ऐड करना है, तो आप अरेंज कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में। और जिस तरीके से हम पहले करते आ रहे हैं, पहले भी ऐड करते आ रहे हैं, उसी तरीके से इनको भी ऐड करेंगे। अब आप सीख चुके हैं कि ऐड करना करना कैसे। आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इनको अरेंज कर लेते हैं। देखिए, होल नंबर में होल नंबर जो वंस प्लेस होगा तो वंस प्लेस में, टेंस प्लेस में होगा तो टेंस प्लेस में, थाउजेंड में होगा तो थाउजेंड में, और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू होगी तो जो टेंथ प्लेस में होगा टेंथ प्लेस में, हंड्रेड प्लेस और थाउजेंड प्लेस, ये बताया जा चुका है। और भी एक दो बार बता देंगे आपको। तो चलिए, एक नंबर से हम शुरू करेंगे। यहाँ लिखा है 9.9। देखिए, वंस प्लेस में है और ये टेंथ प्लेस कहला जाएगा, डेसिमल के इधर वाली वैल्यू। अच्छा, इसको जब आप लिखोगे तो होल नंबर में आपका 0 है, डेसिमल है, डेसिमल लगाएंगे, और इसके बाद देखेंगे डेसिमल के बाद 1 लिखा है तो आप भी 1 लिख देंगे। अच्छा, यहाँ 52 लिखा है, मतलब वंस प्लेस में 2 है तो 2 रहेगा, और यहाँ पर टेंस प्लेस में आपका 5 है तो यहाँ पर 5 रहेगा। इसको मैं 2 बना देता हूँ, 2 लिख दिया। और यहाँ पर देखेंगे टेंस प्लेस में 5 है तो 5 लगा दीजिए, इधर जाएगा 5। ओके, डेसिमल है तो आप भी डेसिमल लगाइए। और डेसिमल के बाद कुछ लिखा है क्या? यस, 7 लिखा है, आप 7 राइट कर दें। इसके बाद 58 होल नंबर है, 58 लिखिए। अच्छा, डेसिमल लगाइए, और यहाँ पर डेसिमल के बाद वाली वैल्यू में 0 है तो आप 0 राइट कर दीजिए। बस इनको ऐड करना है, सिंपली ऐड करना। तो देखिए, 9 + 1 10 होता है, और 7 17, इस तरीके से लिखते हैं। 17 किया जाएगा आपका यहाँ पर 7, 17 का 7, और कैरी यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, तो 9 + 1 10, और ये भी 8 + 2 10 होगा, 10 10 20। जैसे भी आपको ऐड करना अच्छा लगेगा तो कर लीजिए। 8 + 2 10, और +9 19, और +1 20। तो 20 हम ऐसे राइट करते हैं, हमने इस कैरी को ले लिया है तब 20 हुआ। देखिए, 8 + 2 10, +9 19, +1 20। 20 की 0, लेकिन यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल इसके सिधाई में रहेगा। 20 की 0, इसमें कैरी लगेगा, किसमें? टेंस, वंस प्लेस है, अब टेंस प्लेस को करेंगे तो इसमें 2 हमारा कैरी लगेगा यहाँ पर। तो 2 कैरी लग जाएगा, 5 5 10, अब +2 कैरी वाला तो बन जाएगा 12। 120.7 आपका फाइनल आंसर बनेगा। बस, अब आप समझ भी चुके हैं कि हमने करना कैसे है। तो अब सेकंड नंबर में और थोड़ा बढ़ाते हैं स्पीड। इसको पहले सजा लीजिए। तो होल नंबर में 0, यहाँ 7 8 9, 7 8 9, नंबरों की नंबर सिधाई में आपने लिख लिया तो ऐड करना आप जानते हैं। होल नंबर में 4 है, 4 राइट करिए। इसके बाद 1 2 5, 1 2 5, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू। होल नंबर में 1, डेसिमल 7 5, बस 7 5 है तो डेसिमल के बाद से ही शुरू करेंगे। ये है 7 और ये है 5, किसमें? एडिंग में। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं तो आप एक 0 लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ 0 बढ़ाने से, डेसिमल के बाद में 0 बढ़ाने से नंबर की वैल्यू वही रहती है, नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। होल नंबर में 0 है तो 0, डेसिमल है डेसिमल 325, 325। अब देखिए, सब डेसिमल के बाद 3 3 डिजिट हमने बना लिया है, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट था, इसको भी हमने 3 डिजिट बनाया। अब इसको ऐड कर लीजिए, बस बहुत आसान है। 5 5 अगर 10 बना सकते हो तो अच्छी बात है। देखिए, 5 5 10, +9 19, 19 हम ऐसे राइट करते हैं, 19 की 9, कैरी आएगा यहाँ पर 1। ओके, यहाँ 10 बनेगा क्या? यस, 5 + 2 7, और 7 + 2 9, 9 + 1 10, और +8 18, 18 की 8, 18 की 8 आ जाएगा, कैरी आपका आगे आ जाएगा 1। यहाँ पर बनेगा 7 + 3। हम 10 क्यों बना रहे हैं कि 10 के बाद ऐड करना थोड़ा इजी लगता है,
आपको अपने तरीके से, अगर ये अच्छा नहीं लगेगा तो अपने तरीके से भी आप ऐड कर सकते हैं। हम इसलिए 10 बनाने के, देखिए 7 + 3 10, और फिर बड़ा वाला वैल्यू ले लिया, 10 + 7 17, +1 18, +1 19 की 9। अच्छा, हमारा 19 ऐसे था ना, 19 की 9 आ गया, और ये वाला 1 आगे वाले में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4, अब इसमें ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है तो 10 बनाने की जरूरत नहीं है। 4 + 1 5 + 1 6, ये कैरी वाला भी मिला दिया तो हमारा बन रहा 6। बस आपका एडिंग यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। 6.989 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको मैं रब कर देता हूं। ये जो रफ वर्क किए थे आपको ऐड करके भी हमने दिखा दिया कि यहाँ पर ऐड कैसे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अरेंज इन कॉलम एंड ऐड, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है, फिर 4th नंबर का, ऐसे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1.33, ये 3rd नंबर का है। 1.13, इसके बाद 7.03, इसके बाद है 8.23, इसके बाद है 1.30, बस ऐड करना है इनको, इनमें प्लस लगा दीजिए। अच्छा, इनमें प्लस नहीं लगाया था तो आप प्लस लगाना है। क्यों प्लस लगाना है? क्योंकि हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इनको हम ऐड कर रहे हैं इसलिए हम प्लस लगाएंगे। बस इनका एडिंग है, ये चीज आया हुआ, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए जल्दी जल्दी। देखिए 3 3 6 + 3 9, तो 9 की यहाँ पर 9 ही आएगा। 9। अच्छा, इसमें कुछ कैरी नहीं बना। देखिए 3 3 6 + 3 9, इसमें तो कुछ कैरी नहीं बन रहा, तो आगे कैरी नहीं जाएगा। 3 + 2 5, 5 + 1 6, इसमें भी कुछ कैरी नहीं बनता। देखिए 6 में नहीं बनता तो हम इतने रहने देंगे। डेसिमल है तो डेसिमल। इसके बाद फिर अब देखिए इसमें 8 + 1 9, +1 10, +7 17, 17.69 आपका फाइनल आंसर हो गया। बस इसको मैं रब कर देता हूं। 4th नंबर देखते हैं। इसको आप लिखिए। देखिए डेसिमल के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 अंक है। तो सबको डेसिमल के बाद अंक को राइट करेंगे, इसके बाद 0 0 लगा लेंगे, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। डेसिमल के बाद संख्या के बाद उसको लाइक डेसिमल बोलते हैं, लाइक डेसिमल बनाना। तो इसको करते हैं 1.573 ओके, बाद 8.4, 8 होल नंबर में है, पॉइंट के बाद। अच्छा, 4 आपका 10th प्लेस कहलाएगा, यहाँ 10th प्लेस 5 है, तो 10th प्लेस को 10th प्लेस के सिधाई में ही लिखना है। ये गलती नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 8.4 आपका यहाँ पर आएगा 10th प्लेस में। यहाँ पर 3 अंक पूरे नहीं हो रहा, तो 3 अंक के लिए आप 0 0 लगा लेंगे, इसकी वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। 19 में 9 आपका 1st प्लेस में है तो 9 1st प्लेस में जाएगा, ये 1 10th प्लेस में है तो आपका 10th प्लेस में जाएगा। और डेसिमल के सिधाई में डेसिमल 538। अच्छा, इसमें होल नंबर में कुछ नहीं है तो 0 है, तो होल नंबर में 0, डेसिमल की सिधाई में डेसिमल, और 32। एक अंक के हम 0 लगा सकते हैं क्योंकि कितना भी 0 इधर बढ़ाओगे, जैसे अगर होल वैल्यू लिखी हो, मान लो यहाँ 2, यहाँ 0 बनाएंगे तो 20 बन जाएगा। लेकिन इसमें अगर होल वैल्यू आपकी 2 लिखी है, इधर 0 बनाएंगे तो इधर चाहे जितना 0 बना ले तो तब भी हम 2 पढ़ेंगे, इसको भी 2 पढ़ेंगे, है ना। इसी तरह के डेसिमल के बाद वाली वैल्यू में इधर 0 बढ़ाने से उसके राइट हैंड साइड में कोई अंतर नहीं होता। बस इनको ऐड कर दीजिए, प्लस 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 ऐड करते हैं तो 8 + 3 11 की 1 कैरी आएगा 1। यहां पर देखिए 3 3 + 2 5, 5 + 7 12,
+1 13 की 3, 13 ऐसे होता है, 3 यहाँ आ गया, 1 कैरी आगे वाले में, आगे वाले में चला गया तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए क्या क्या, 5 और 5 पहले लिख लें अगर तो 5 5 10 बन जाएगा, +4 14, 14 +3 17, अब +1 कैरी वाला 18, 18 की 8, कैरी आएगा 1, डेसिमल की सिधाई में डेसिमल, अच्छा 8 +1 9 और 1 कैरी वाला 10, और 10 + 9 19 की 9, 19 ऐसे होता है 9, 1 आगे आ गया कैरी वाला, तो 1 1 2, बस ये आपका हो जाएगा क्या, फाइनल आंसर 29.831, ये आपका फाइनल आंसर। चलिए ये आप 4 नंबर पूरी अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ जाते हैं 5 नंबर, 7.8 7.8, अब होल वैल्यू में 22 है तो होल वैल्यू में 28, डेसिमल के सिधाई में डेसिमल, 7 है तो 7, बस आप इसको यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर होल वैल्यू में 0 है तो आप होल वैल्यू में 0, डेसिमल की सिधाई में डेसिमल, इसके बाद 9 है तो 9 राइट कर दीजिए, ओके। इसके बाद 3.5, 3.5 बहुत ईजी है, ऐड कर दीजिए, ऐड मतलब सबको प्लस कर दीजिए, तो प्लस कर देते हैं, इसमें तो 10 नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे करेंगे, देखिए 8 अब +7 कितना हो जाएगा 15, अच्छा 15 + 5 20 हो जाएगा, +9 29, 29 की 9, ये वाला 2 आगे वाले में कैरी जाएगा, वंस प्लेस वाले वैल्यू में, अब इसमें बनेगा क्या देखते हैं, यस 7 + 3 10 बन जाएगा, 10 इसलिए बना रहे हैं कि आप ना बनाइए, आपको नहीं बनाना, कंफर्टेबल ना लगेगा तो नहीं बनाइएगा, हम इसलिए बना रहे हैं कि 7 + 3 10 हो जाएगा, +2 12 और +2 14, 14 की 4, डेसिमल की सिधाई में डेसिमल, और 1 हमारा आगे वाले में कैरी इसमें चला जाएगा, 2 + 1 3, 34.9, ये आपका फाइनल आंसर। आगे वाले में देखते हैं, सजाने का बस तरीका आप सीख गए तो बड़े आराम से ऐड कर लेंगे, देखिए 5 होल नंबर में 0.02, इसके बाद 99, अच्छा 1s प्लेस में एक 9 रहेगा और एक 10s प्लेस में 9 चला जाएगा, क्योंकि इसमें 1s और 10s 2 है, इसमें सिर्फ 1s बस है, तो 1s वाली वैल्यू को 1s की सिधाई में, 10s वाली वैल्यू को 10s की सिधाई में, डेसिमल की सिधाई में डेसिमल, इसके बाद हम 34 यहाँ राइट करेंगे, यहाँ पर 3 लिखा है, इसके बाद 0 0 0 0, इसके बाद 122, अब देखिए 3 अंक में है लेकिन ये वाला 2 यहाँ रहेगा, इसके बाद वाला 2 10th प्लेस में जाएगा, इसके बाद वाला 1 आपका 100 प्लेस में चला जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। और डेसिमल की सिधाई में डेसिमल, और इसके बाद आपके 2 टाइम 0 तो 2 टाइम 2 अंक है ना, डेसिमल के बाद 2 अंक आप लगा लीजिए, 0 7, ऐड करना आसान हो जाएगा बस। अच्छा अगर इनकी सिधाई में आपको डर लग रहा है कि इनको कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ आप होल वैल्यू के पहले अगर 0 लगाते हैं तो कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं होगा, आ रहा समझ में, आप 0 लगा भी सकते हैं, तो आप इसमें अन्ना भी लगाएंगे, आपको लग रहा कि ऐड कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमने 0 0 लगा के अंक को पूरा कर लिया। यहाँ प्लस है तो आप प्लस का सिंबल लगाएंगे, है ना, क्योंकि ऐड बोला गया है। अब ऐड कर दीजिए जल्दी से, तो 7 + 4, 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, 11 + 2 13, 13 की 3 कैरी आएगा 1, 3 + 1 4, डेसिमल, यहाँ पर देखिए 9 + 5 14, 14 + 3 17, अब +2 19 की 9 कैरी आएगा 1, 9 + 1 10, अब +2 12 की 2 कैरी आएगा 1, 1 कैरी वाला और 1 ये यहाँ पर आ जाएगा 2, 229, कितना आ गया यहाँ पर 229.43, ये आपका फाइनल आंसर।
अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरीके से, जैसे आप, क्योंकि आप एडिंग सीख रहे हो ना, तो ऐड उसी तरीके से आपको ऐड किया जाए कराया जाएगा जैसे पहले आप करते आए हो। लेकिन इसमें क्या अंतर था, इसमें प्लस का निशान नहीं लगा था, आपको सिर्फ इतना बता दिया गया था कि आप इनको अरेंज करिए कॉलम को और ऐड कर दीजिए, तो आपने ऐड इनको कर दिया है, प्लस नहीं लगा था। इसमें क्या किया है, सब में प्लस लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें प्लस लगा, तो चलिए हम इसके 2 क्वेश्चन आपको करेंगे, बाकी आपके पूरे क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन को हम लेते हैं यहाँ पर, बाकी आपके होमवर्क में दे देंगे, क्योंकि सेम उसी तरीके से आपको ऐड करना है। तो फाइंड द सम, सम को हम फाइंड करते हैं। यहाँ फर्स्ट नंबर से शुरू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ देखिए इसी तरीके से आपको इनको ऐड किया गया है, सिर्फ प्लस का निशान नहीं था, लगाना कैसे वो आपको बता दिया गया था। तो होल नंबर में यहाँ पर 0 लिखा है, आप भी 0 राइट कर दीजिए, डेसिमल लगा दीजिए 0.13, तो 0 सॉरी डेसिमल के होल वैल्यू में 0 हो गया, डेसिमल की सीधा में डेसिमल, और फिर इसके बाद 0 और 13 बस। डेसिमल का आपको ख्याल रखना है कि डेसिमल की सिधाई में ही डेसिमल आपके लगाए गए, ठीक है। 7.3, 7 होल नंबर में है, होल नंबर में 7 लगाइए, डेसिमल की सिधाई में डेसिमल, और 3 आपका 10th प्लेस में है। कौन से प्लेस में, 10th। तो यहाँ 10th प्लेस में 0 है, यहाँ 3 है, तो आप 3 को 10th प्लेस में ही लिखेंगे। यहाँ आपका खाली जगह है, क्योंकि ये 3 अंक है, तो आप 3 अंक इसको बना लीजिए 0 0 लगा के। डेसिमल के बाद अगर नंबर है तो नंबर की वैल्यू है, लेकिन इसके बाद 0 कितना लगते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ हम इसको दिखाने के लिए 0 लगाए हैं कि आपका नंबर फुल है, तो आप ऐड आराम से कर पाओगे, बस ना भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, प्लस कर रहे हो, प्लस का निशान लगाएंगे। इसके बाद 8.23, तो 8.23, एक खाली जगह है तो एक जगह आप 0 लगा लीजिए। ओके, प्लस है तो प्लस 3.57, एक जगह देखिए 2 अंक है, अधिकतम 3 अंक ले रहे हैं तो एक 0 आप लगा लीजिए, बस ऐड कर दीजिए। यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि बाकी 0 0 है। यहाँ पर 7 + 3 10, और 10 + 1 11 की 1, कैरी आएगा 1। 5 + 2 7 + 3 10 + 1 11 की 1, डेसिमल है तो डेसिमल, 11 की 1, कैरी आ गया यहाँ पर 1। ओके, 7 अब +3 यहाँ 10 बन रहा, 7 + 3 10, अब +8 18, अब +1 19 की 9, बस। अब यहाँ कैरी कुछ नहीं, कुछ अंक नहीं है तो 19 आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो 19 की 9 ना, कैरी 1 जाएगा तो आगे कुछ नहीं, तो 1 आपका यहाँ आ गया, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा 19.113। अब आप इसको समझ गए होंगे कि इसको कैसे करना है। एक क्वेश्चन और समझा देते हैं, इसी तरीके से बाकी भी जो आपके ये क्वेश्चन बच जाएंगे, तो इसी तरीके से अरेंज करके और राइट कर लीजिएगा। सेकंड नंबर लिखते हैं 1। अब 0.00 है तो आप 0.00 लिखो तो भी, ना लिखो तो भी, तो मैं राइट कर लेता हूं 2 बार 0, है ना। ना भी लिखेंगे तो डेसिमल के बाद अंक नहीं है तो होल वैल्यू में ऐड होगा ये 1, है ना। अच्छा, ये होल वैल्यू में कितना है, 1 है। इसके बाद डेसिमल लगाएंगे, इसके बाद जो भी अंक लिखे हुए हैं, जैसे 0 लिखा है तो पहले 0, फिर 1 लिखा है तो फिर 1, फिर 0 है तो फिर आप 0 लगा लीजिए। ये हो गया आपका, जो लिखा था लिख लिया। अच्छा, 3 अंक हो गए, यहाँ भी आप 0 लगा सकते हैं, ना भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंक यहाँ डेसिमल के बाद नंबर की वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू नहीं। इनको प्लस कर रहे हैं हम, इसके बाद 1.1 बस लिखा है, तो 1 होल नंबर है तो होल नंबर में 1, डेसिमल है तो डेसिमल, इसके बाद ये 10th प्लेस में है, यहाँ 10th प्लेस में 0 है, तो यहाँ हम 1 लगा लेंगे, बस। ये खाली जगह है इसलिए हम 0 0 लगा लेते हैं ऐड करने के लिए। इसके बाद होल नंबर में यहाँ 0 है, आप होल नंबर में 0 लिखेंगे, डेसिमल है तो डेसिमल लगाएंगे, इसके बाद 0 1 1, यहाँ 0 लिखेंगे 1 1। अब आप समझ चुके हैं कि ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस और ये 1000th प्लेस, इसी तरीके से ये 10th, ये 100th, ये 1000,
10th, 100,000। प्लेस वैल्यू के पास ही प्लेस को लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा एडिंग, ठीक है। इनको प्लस लगाते जाएंगे। यहाँ होल नंबर में आपका 0 है, डेसिमल है, इसके बाद 101, तो 101। अब बताइए, यहाँ पर सबको 3 डिजिट, अधिकतम डेसिमल के बाद 3 डिजिट था, हमने 3 डिजिट यहाँ लिखा। बाकी जिसमें 3 डिजिट नहीं था, 3 डिजिट हमने 0 लगा के बना लिया। डेसिमल के बाद ऐड कर दीजिए। यहाँ पर 112, यहाँ पर 112, यहाँ पर 112, डेसिमल की सीधाई में डेसिमल, यहाँ पर 1 2 3, ये तो 0 है, 1 2 3, तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर 3.222। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यही समाप्त करता हूं। आगे वाले जो क्वेश्चन है आपका थर्ड, फोर्थ, इसी तरीके से आप रीअरेंज करेंगे और इसको राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे, सब्ट्रैक्ट करना आपको सिखाते हैं। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5, तो इसके आपको सब्ट्रैक्ट करना सिखा देंगे। देखिए यहां आप क्या करेंगे, डेसिमल साइड से लेंगे, इधर से हम लेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अच्छा ये 0 में 6 नहीं जाएगा, तो हम एक कैरी लेंगे, 10 बनेगा। 10 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो बनेगा हमारा 4, यहाँ लगा देंगे 4। डेसिमल है तो डेसिमल आप भी लगा दीजिए। ओके, यहां से क्योंकि एक कैरी जा चुका तो यहाँ 1 बचा। क्या बचा? 1। 1 में 1 जाएगा 0। अच्छा 3 में 2 जाएगा तो 1। इसका मतलब 10.41 आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कभी नहीं होगा। 1 स्मॉलर है, 2 ग्रेटर है। 1 कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 11। 11 में से 2 जाएगा तो 9। 11 में 2 जाएगा 9। अब ये बना, ये भी 11 होता, लेकिन यहाँ पर 1 कैरी जा चुका तो यहाँ बन गया ये 10। 10 में से 2 जाएगा तो 8। यहाँ 8 बना। अच्छा क्योंकि एक कैरी जा चुका है इसमें से तो 3 नहीं रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, और 2 में 2 जाएगा तो 0। डेसिमल की सीधाई में हम भी डेसिमल लगाएंगे। यहाँ 4 में 3 जाएगा तो 1। 4 में से 8 जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो 1 कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 14। 14 में से अब आपका 8 चला जाएगा तो बचेगा 6। अच्छा यहाँ पर अब 1 कैरी भेजा था इसलिए बना 5। अब 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ बनेगा 3। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, हम माइनस कर रहे थे, ये जो आंसर आ गया 361 आपका आ गया 0.089, ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अच्छा इसको आपको होमवर्क छोड़ रहे हैं, आप होमवर्क करेंगे इसी तरीके से। इसको मैं समझा देता हूँ। 4th नंबर, तो इसको कैसे करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 7 तो लिखा है, ग्रेटर नंबर है, क्योंकि होल नंबर आपका बड़ा है तो ये बड़ा कहलाएगा, ग्रेटर कहलाएगा। इसमें स्मॉलर सब्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन डेसिमल की वैल्यू बड़ी है, इधर मतलब बहुत ज्यादा अंक जा रहे हैं, 1 2 3 डिजिट में जा रहा है, तो इसको 3 डिजिट आप बना लीजिए। इसको 3 डिजिट क्या करेंगे? बना लेंगे। तो इसके सिधाई में 0 राइट कर लीजिए, इसकी सिधाई में। अब बताइए 3 डिजिट बन गया ना, अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 10, ये 10 बनेगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1। अच्छा ये 10 बनता, लेकिन 10 नहीं बना क्योंकि 1 कैरी जा चुका था, 9 यहाँ लिखा हुआ है। 9 में से 0 जाएगा तो 9 रहेगा। ओके 1 कैरी जा चुका है इसलिए यहाँ पर 3 बचा, और 3 में 0 जाएगा तो 3 ही रहेगा। डेसिमल की सिधाई में डेसिमल। ओके अब यहाँ कैरी वाला कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 7 में से 9 जाएगा? नहीं जाएगा, तो हम 1 कैरी लेंगे तो 17 बन जाएगा, और 17 में से माइनस कर दो 9 तो कितना बचेगा? 7 में से 9 17 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। क्योंकि अगर देखिए 9 में 8 प्लस करेंगे तो 9 में से 8 प्लस करेंगे तो 17, तो इसका मतलब यहाँ पर 8 बनेगा, है ना। या तो 17 आप जैसे भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आप लाइन ड्रा कर लें ऐसे ऐसे, लेकिन अभी आप बड़े बच्चे हो तो लाइन ड्रा करना ठीक नहीं रहेगा, है ना। यहाँ पर कितना आ गया आपका? 8 आ गया।
अच्छा ये बताइए 1 इसको कैरी दिया था तो यहाँ पर कितना बचा था, ये 5 बचा। 5 में से 2 जाएगा तो कितना बनेगा, 5 में 2 जाएगा तो यहाँ 3 बनेगा। मतलब ए बन गया 38.391। अच्छा ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको मैं नहीं कर रहा हूं। आगे बढ़ जाते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में हम कोई भी 2 करेंगे, 2 सवाल करेंगे इनको और इनको। आप इसी तरीके से आप बाकी 2 आपका होमवर्क रहेगा। आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि आप टोटल इस सवाल में आपने सब्ट्रैक्शन सीखा है। तो अगर आप सब्ट्रैक्शन आपने अभी तक में कुछ आपके मतलब सीख चुके हैं तो आप बड़े आराम से कर जाएंगे। ये बोलता है सब्ट्रैक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम 12। 12 से आप सब्ट्रैक्ट करिए। तो कोई भी हम 2 सवाल आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखा देंगे। चलिए एक फर्स्ट करेंगे और एक थर्ड नंबर कर देंगे। तो फर्स्ट को पहले करते हैं हम। हमने किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 12 से करना है। तो 12 आपका ऊपर रहेगा ग्रेटर वैल्यू में। सब्ट्रैक्ट हमने क्या करना है 7.013। तो 7 आपका 1 डिजिट में है तो 1 डिजिट में हम 7 लिखेंगे। डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल की वैल्यू इधर जाएगी। डेसिमल के बाद वैल्यू क्या है 013, 013। अब फिर से एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लें। आपको 12 में से 7.013 आपको सब्ट्रैक्ट करना था। 12 जिससे सब्ट्रैक्ट करना है उसको आप ऊपर रखेंगे, इससे इसको माइनस करना है, ये माइनस कर दिया। 7 1 डिजिट में आपका 2 है, यहाँ पर 2 है 1 डिजिट में, और यहाँ पर 1 डिजिट में 7 है तो 1 डिजिट में 7 लगा दिया। डेसिमल की वैल्यू होल नंबर से राइट में जाएगी, इधर लिख दिया। ओके, लेकिन इधर तो कोई नंबर ही नहीं तो हम किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप डेसिमल लगा के जितने अंक हैं उतने जीरो आप लगा लीजिए। 3 अंक है 3 जीरो आप लगा लेंगे तो भी इसको 12 ही पढ़ा जाएगा। वैल्यू चेंज नहीं हुई लेकिन आपने 0 0 लगा लिया। अब आप जानते हैं कि ऊपर अगर 0 है 3 है सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, जिसका मतलब 1 कैरी लिया जाएगा और ये 10 बनेगा। 10 में से 3 जाएगा तो 7 बनेगा। ये 10 बनता लेकिन अब इससे 1 कैरी जा चुका है इधर से तो ये बन गया आपका 9। यहाँ पर है 9। अच्छा 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ बनेगा 8। यहाँ पर 9 बचा तो 9 का आप डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं। ऐसे 10 बनता लेकिन 10 नहीं है क्योंकि 1 कैरी जा चुका तो 9, 9 में से 0 गए तो 9 बनेगा। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं डेसिमल, क्योंकि इधर कैरी जा चुके हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ इस जगह को, कैरी जा चुके हैं। तो अब ये 2 की जगह 2 नहीं बचा, ये 1 बचा है। क्या बचा है 1। 1 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 1 कैरी लेंगे तो बन जाएगा 11। अच्छा 11 में से 7 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 4 बच जाएगा। क्या बचेगा 4। अच्छा 1 कैरी जा चुका इसलिए 0 हो गया। इस तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझाया, इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ले ले, थर्ड नंबर, चलो थर्ड समझा देते हैं। इसी तरीके से इनको आप रीअरेंज करेंगे और लगाएंगे। थर्ड नंबर ले लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 12। फ्रॉम 12 बोला है ना तो 12 को आप फर्स्ट में लिखिए। अच्छा इसके बाद अगर इसको ले रहे हैं तो कितने अंक हैं, डेसिमल के बाद 1 2 3 अंक है तो अभी डेसिमल लगा दिए 3 0 लगा दीजिए। अच्छा डेसिमल के बाद 3 0 लगाया तब इसको क्या पढ़ा जा रहा है, तब भी आप इसको 12 ही पढ़ रहे हैं, मतलब कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई है। अब नीचे वाली वैल्यू आप राइट कर लीजिए। तो क्या है होल नंबर में 6 है, 6 लिखेंगे, डेसिमल लगाएंगे 303, 303। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 10 में से ये देखिए 0 में 3 नहीं जाएगा, 1 कैरी लेंगे 10 बनेगा। 10 में 3 गया 7। अच्छा अब ये रह गया 10 बनता लेकिन अब यहाँ 9 बन गया तो अब 9 में 0 जाएगा 9। अच्छा ये भी 9 बनता, ऐसे 10 बनता लेकिन 1 कैरी जा चुका तो 9 रह गया। 9 में से 3 गया 6। डेसिमल, डेसिमल लगा दिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 क्योंकि इनमें सब में कैरी जाता गया आगे तो ये बचा 1। ये 2 की जगह नहीं बचा, 1 बचा। 1 में से 6 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आप इससे कैरी लेंगे तो 11 बन जाएगा। 11 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बच जाएगा। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है,
यहाँ पर आप ये क्वेश्चन समझ चुके हैं कि हम इसको किस तरीके से करा रहे हैं। हमने इसमें 1 पार्ट और 3 पार्ट आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं। इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा, तो इनको भी आप जो सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर बचेंगे तो आप इसी तरीके से करेंगे। बस अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। तो इसके भी हम सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसके हम कुछ क्वेश्चन करके आपको दिखाएंगे, 2 क्वेश्चन करके दिखाएंगे। 2 क्वेश्चन कोई भी ले लेंगे, फर्स्ट ले लेते हैं और सेकंड ले लेते हैं। इसके बाद इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चनों को करना होगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, आप हाँ नहीं बनेगा तो कमेंट करेंगे तो उसका अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा। अब बन जाएगा क्योंकि आपको टोटल सब्ट्रैक्शन सिखाया गया है, बड़े नंबर में छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट और सेकंड हम 2 क्वेश्चन आपको सिखाएंगे इसी एक्सरसाइज में, और ये लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा 7। तो चलिए हम फर्स्ट नंबर शुरू करते हैं। फर्स्ट में ये बोल रहा फ्रॉम, यहाँ देखिए 65.005 फ्रॉम 99.449, मतलब बड़ा नंबर ये है, फ्रॉम लिखा है, इस नंबर से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो जैसा कि आप पहले भी सीखते आए हो उसी तरीके से आप घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पर हम पहले इसको लिख लेंगे 99.449 माइनस क्या करना है, यहाँ 65.005 बड़ा इजी है, माइनस कर देंगे। 9 में 5 गया 4, अच्छा यहाँ तो कैरी लिया नहीं तो ये 4 का 4 ही रहेगा, ये भी 4 का 4 ही रहेगा, डेसिमल लगा दीजिए आप। 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ भी 4, अच्छा 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। बस ये तो आंसर आ गया आपका, बहुत जल्दी आंसर आ गया। अब आपको पता ये चीज चल चुका है इसमें कि फ्रॉम ये नंबर लिखा है, मतलब इस बड़े वाले नंबर में इस नंबर को घटाना है। इस तरीके से आप इसको अरेंज करेंगे और आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, ओके। अब हम एक सेकंड नंबर इसका और समझा देते हैं इसी क्वेश्चन में। सेकंड नंबर, अब यहां भी फ्रॉम ये लिखा है, फ्रॉम, तो इसका मतलब इस नंबर में इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 64.444 फ्रॉम किससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ 99, तो आप 99 राइट कर लीजिए, 99 राइट कर लीजिए, 0.449। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 64.4444। बहुत इजी है, 9 में 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 4 में 4 जाएगा 0, 4 में 4 जाएगा तो 0। डेसिमल है तो डेसिमल लगाएंगे, 9 में 4 चला जाएगा तो 5, 9 में 6 जाएगा तो यहाँ 3। अब ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका डिफरेंस निकल के आ गया। ठीक है, 35.005। इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन कर लेंगे। और जिस क्वेश्चन में यहाँ भी आप देखेंगे सेम डिजिट दिया है डेसिमल के बाद, ये भी आपसे बन जाएगा। आगे वाले में देखेंगे यहाँ भी आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसको आप लिखेंगे, इस नंबर को पहले लिखेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको आप पहले लिखेंगे, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा। तो एक मैं रीअरेंज बस दिखाऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व आप करोगे। जैसे यहाँ पर आप बताइए कि ये नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर में, तो यहाँ पर तो डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो आप इसको ऐसे कर लेंगे कि यहाँ पर 195.06 लिखेंगे, यहाँ तो 2 अंक है। अब माइनस क्या करोगे, 89 2 अंक है तो 89 आप ऐसे लिखेंगे। वंस प्लेस को वंस प्लेस की सिधाई में, वंस प्लेस में 5 है तो वंस प्लेस में यहाँ 9 डेसिमल होल वैल्यू में, और यहाँ टेंस प्लेस में 9 है, टेंस प्लेस में 9 है, और टेंस प्लेस में यहाँ 8 है तो टेंस प्लेस में रहेगा। डेसिमल की सिधाई में डेसिमल, ये 955 9 5 और 5। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप अंक लिख लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, यहाँ पर आपका एक अंक नहीं है जिससे 5 को आप सब्ट्रैक्ट करना है, तो इनको डेसिमल के बाद इनको लाइक डेसिमल बना लेना। लाइक डेसिमल मतलब 1 0 आप लगा लेंगे तो ये लाइक बन गया, 3 डिजिट हो गया, 3 डिजिट। अब हम जानते हैं कि आप इसको सब्ट्रैक्ट
कर लोगे और यहाँ आंसर लगा लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनको आपको कंप्लीट आपको सारे क्वेश्चन करने थे। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है और एक कंप्लीट एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके भी बताएं, और साथ में जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। हम ऐसे मैथ के 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास की वीडियो हम कंटिन्यू बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं। और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन आप प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन इसका आपके पास आसानी से जाएगा और आप इसको पढ़ पाएंगे। अब वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।